अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जे जे इन्फो। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम जापान में, चाइना में, साउथ कोरिया में डर से नहीं लिया जाता। ये नाम अगर बच्चों के सामने ले लिया जाए तो बच्चे डर से सो जाते हैं। सोचिए इस कहानी की कितनी दहशत और कितना खौफ बैठा है वहाँ के लोगों के दिलों में। कुछ कहानियाँ मशहूर होकर इतनी फेमस हो जाती हैं कि उनका डर लोगों के दिलों में बैठ जाता है और लोग उसको सच समझना शुरू हो जाते हैं। 1970 में जापान में एक ऐसी खौफनाक औरत की कहानी मशहूर हुई जिसका चेहरा कटा हुआ था। इस औरत पर बहुत सी फिल्म्स रिलीज़ होने लगी, लेकिन ये सब फर्जी कहानियाँ थीं। 1978 में जापान के एक टाउन में ये कहानी शुरू हुई। ये औरत बच्चों को अगवा करती थी। जापान के एक टाउन में एक फैमिली रहती थी जो कि खेती बाड़ी करती थी। इस फैमिली की एक बूढ़ी औरत को ये औरत बाहर खड़ी हुई नज़र आती थी। यहाँ से ये कहानी मशहूर हो गई और देखते ही देखते न्यूज़पेपर में भी ये कहानी पब्लिश हो गई। इसके बाद कुछ मुख्तलिफ लोगों ने इस औरत को देखने का दावा भी कर दिया और लोगों ने इसको कुशी साके ओना का नाम दे दिया। जापान में स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस औरत से खौफजदा होते थे। कुछ बच्चों ने ये दावा भी किया था कि उन्होंने इस औरत को देखा है। 6 महीने में पूरे जापान में ये औरत मशहूर हो गई। इस औरत ने अपने मुंह पर मास्क लगाया होता था और बच्चों से पूछती थी कि क्या मैं खूबसूरत हूँ, तो बच्चे कहते थे हाँ, तो ये अपना मुंह से मास्क हटाती थी। इसका मुंह खून से भरा हुआ होता था। इसके पास एक कैंची या छुरी हुआ करती थी। बच्चों का ये भी कहना था कि वो इनको अगवा करने की कोशिश करती है। जापान में जो भी बच्चा अगवा होता था लोग इसी औरत पर शक करते थे। हालांकि वो औरत बच्चे अगवा नहीं करती थी। बच्चे स्कूल जाते हुए भी डरते थे। फिर 1 साल तक लोगों को पता चल गया कि ये फर्जी कहानी है, लेकिन बच्चों के जहनों में आज भी इसका खौफ डर बैठा हुआ है। दोस्तों, ये कहानी ना सिर्फ जापान बल्कि साउथ कोरिया और चाइना में भी मशहूर हो चुकी है। अब ये करैक्टर जापान में एनिमेशन फिल्म में भी आने लगे हैं। यानी एक बूढ़ी की झूठी कहानी ना सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी। लेकिन जापान के बच्चे आज भी इस फर्जी कहानी से खौफजदा हो जाते हैं। अपना ख्याल रखें दोस्तों। मेरे चैनल जे जे इन्फो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।